हमें जीवन जीने का तरीका अपने ही पौराणिक कथाओं को सुनकर, उसे जानकर सीखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जानते सब हैं, लेकिन सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। आज हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि लोग अपने अभिमान में चूर रहते हैं। ऐसे ही एक पौराणिक कथा है, जब विभीषण ने रावण को आखिरी बार समझाया। जब लंका की राजसभा सजी हुई थी और प्रभु श्री हनुमान जी ने लंका जलाकर लौट आए थे, चारों ओर डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन अभी भी रावण अभिमान में डूबा हुआ था। तभी उनके छोटे भाई विभीषण उठे और हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक रावण से कहा, भैया, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए, इसी में हम सब की, इस नगर की भलाई है। सभा में सन्नाटा छा गया था, जैसे मानो विभीषण ने क्या कह दिया हो। बहुत सारे मंत्रीगण विभीषण के सपोर्ट में भी थे, विभीषण के बातों से सहमत थे, और बहुत सारे मंत्रीगण डर के कारण चुप थे। रावण को यह सलाह कतई उचित नहीं लगा। उसने क्रोध में आके कहा, ऐ विभीषण, तुम मेरे भाई हो या मेरे शत्रु? विभीषण शांत स्वर में बोले, उनके बातों को शांत भाव में जवाब दिया, जो सच कहे वही सच्चाई तैसी होता है। जो केवल खुश करने के लिए खुश करने वाली बातें कहे, वो सच्चा मित्र नहीं होता है। वह मित्र नहीं, विनाश का कारण होता है। ये सब बातें जब रावण सुना तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने विभीषण को बहुत अपमानित किया और अपमान करने के बाद उन्हें लंका से निकाल दिया। विभीषण जब लंका से निकल रहे थे, उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या होगा इस साम्राज्य का पतन बहुत नज़दीक हो गया है। यही सोच विचार करते हुए विभीषण आगे बढ़े और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गए। वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी संघर्ष झेली। उनके सेनागण विभीषण पर भी संदेह कर रहे थे, और संदेह करना भी चाहिए, वो भी अपने स्तर से सही ही थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। युद्ध हुआ, रावण की हार हुई और विभीषण उसी लंका के राजा बने जिस लंका से उन्हें तिरस्कार करके निकाला गया था। रामायण हमें यही सिखाती है कि अहंकार किसी भी व्यक्ति में अगर आ जाए तो उसे सच सुनने नहीं देती है। सच वो सुन ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले लेता है, सही सलाह स्वीकार कर लेता है, वहीं जीवन और सम्मान दोनों की रक्षा कर पाता है।